हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इसी के साथ हम देखेंगे कि इमेज क्या होती है। दो टाइप की इमेज होती है, वो दोनों देखेंगे और मिरर देखेंगे। दो टाइप के मिरर है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दोनों के बारे में देखेंगे। तो ये टॉपिक रहेंगे हमारे आज के लेक्चर के। तो बिना किसी देरी चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या है? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तरह की ये एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसे हम देख सकते हैं। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी। तो कैसे हमें देखने में मदद करती है लाइट? सपोज ये आप हो और ये मैं हूं। हुआ क्या कि लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आई, तब जाके मैं आपको देख पाई। तो इस तरीके से क्या होती है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों में अब पड़ती है, तब जाके हमें दिखाई देता है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ होता है तो क्या होता है, लाइट आती है, इसके अंदर रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होके यहाँ से वापस आके हमारी आईज में आती है और फिर हमें दिखाई देता है। लेकिन यही अगर ये कलर्ड हो, ब्लैक कलर हो, तो लाइट नहीं वापस हमारी आंखों तक पहुंचेगी, इसलिए हमें दिखाई भी नहीं देता अगर ग्लास डार्क कलर ब्लैक कलर का हो तो। ठीक है, तो लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हो गया कि लाइट क्या होती है। अब हम देखेंगे, मैंने क्या बोला, लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि ये एक स्मूथ सरफेस ली मैंने, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि सपोज यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हमने बोल दिया नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। यहाँ से एक लाइट रे आई, यहाँ पे जैसे ही टकराएगी ये, वैसे ही ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी जो आ रही है रे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? वो फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? बाउंसिंग बैक ऑफ रे। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या हुआ कि ये बॉल है, बॉल नीचे जमीन पे जाके टकरी, बाउंस बैक हुई ना, वैसे ही लाइट मिरर पे टकरी, बाउंस बैक हुई। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम नहीं है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सेम मीडियम क्या है? अगर ये एयर थी तो यहाँ पे एयर से ही लाइट आई थी और एयर में ही वापस बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो रिपीट करती हूँ मैं फिर से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, ये होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज पढ़ी। लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? क्या अपनी मर्जी से लाइट आके बाउंस बैक कर जाती है या फिर इसमें भी कुछ लॉ लगते हैं? क्या है लॉज, वो देखेंगे। तो इसके दो लॉज हैं। सबसे पहला और बेसिक लॉ है कि ये हमारी स्मूथ सरफेस है, ओके, ये मेरा नॉर्मल है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जो 90 डिग्री पे उसको बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे आई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? मेरी इंसिडेंट रे। ओके, ये मैंने पहले भी बताया था, ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो एंगल आई है ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर है रिफ्लेक्टेड एंगल।
तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मेरी लाइट नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। ये बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ। फर्स्ट फैक्ट है हमारा कि जो सिल्वर होता है ना, वो क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है हमारा सिल्वर। चांदी, जो चांदी होती है ना, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट की, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। दूसरा है, अभी आपने ऊपर लॉ पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। अब आप बताओ एक बात कि अगर कोई लाइट नॉर्मली अगर इस पे आए, ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर कोई लाइट को मैं इधर की तरफ ऐसे भेजूं तो इसने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया? नॉर्मल के साथ इसने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना? 0 डिग्री बना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 0 डिग्री होना चाहिए ना, और वही होता है। अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो वो वापस से अपना पाथ ट्रेस करती है। लाइट ऐसे आएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। ये आप अपनी बॉल भी जब आप फेंकते हो, बॉल भी जब आप ऐसे नीचे फेंकते हो तो वो वापस ऐसे ही ऊपर जाती है, ठीक है। बॉल को अगर आपने सीधा फेंकते हैं तो बॉल वापस ऊपर ही जाती है। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में बॉलर आता है, बॉल को यहाँ फेंकता है और बॉल ऐसे आगे जाती है। तो लाइट में भी तो यही हो रहा है, लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना। फिजिक्स आप सबको आती है, बस कनेक्ट करने की बात है, ठीक है। जैसे बॉल में होता है, बॉल ऐसे आई ऐसे चलेगी। क्रिकेट में हम देखते हैं ना, बॉल आती है ऐसे, जाती है ऐसे, वैसे ही लाइट भी ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों आपने डायग्राम में देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये कहाँ पे मिलते हैं? डायग्राम में फिर से बना देती हूँ। ये मेरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सारे के सारे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, जो तीनों के तीनों ये रे कहाँ मिलती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मिलती है। ये सारी सेम प्लेन में लाई करती है। सेम प्लेन का मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। ये समझ लो, ये हमारा 3D है, ठीक है, ये हमारा 3D बॉक्स है। अब सपोज कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ठीक है। सपोज मैं इस वाले पीछे वाले की बात कर रही हूँ, ये पीछे वाले प्लेन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सपोज ये मेरा नॉर्मल है, इसको मैं नॉर्मल मान लेती हूँ। लाइट इसी प्लेन से आ रही थी और इधर चलेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट इधर वाले बॉक्स पे चली जाएगी, नहीं, अगर वो पीछे वाले प्लेन वाली साइड से लाइट आ रही थी तो वो पीछे वाले प्लेन से ही जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बारी यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ, इसको सिर्फ इतना डायग्राम लेके बताती हूँ, ठीक है ना। एक तो मेरा ये पीछे वाला प्लेन है, ठीक है, और ये साइड वाला है, ये साइड वाला है, ठीक है। अगर लाइट पीछे वाले प्लेन वाले साइड से आ रही है तो उसी प्लेन में जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये वाले प्लेन में आ जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि एक ही प्लेन में लाई करती है, ये बाउंस बैक एक ही प्लेन में होगी, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी। यहाँ पे जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में जाएगी। जैसे बॉल को स्पिन कराया जाता है ना, बॉल लगता थब्बा कहाँ पे है और जाती कहाँ पे है? दूसरे प्लेन में ही चली जाती है। लेकिन लाइट के केस में क्या होता है, दूसरे प्लेन में नहीं जाती है, उसी प्लेन में सीधी आगे जाती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी की सारी सेम प्लेन में लाई करेगी। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी के साथ हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं खत्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इमेज। इमेज क्या होती है वो देखेंगे। तो इमेज क्या है, सपोज ये आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। तो सपोज आपके
ऊपर से लाइट आके रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, वो पॉइंट है मेरी आईज, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके पॉइंट पे मीट कर रही है, तो मेरी आईज पे पीछे रेटिना पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज क्या होती है, जब लाइट रेज एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके दूसरे पॉइंट पे मिलती है या फिर लगता है कि मिल रही है, ठीक है। ये appears to meet भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो के लाइट रेज किसी दूसरे पॉइंट पे मिल रही है, तो ये वाले पॉइंट पे उसकी क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। तो इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये लाइट रेज मिल रही है, मीट हो रही है किसी दूसरे पॉइंट पे, तो या फिर हमें लग रहा है कि वो मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ये मेरा सेकंड पॉइंट था, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट की इमेज सेकंड में बनेगी। ये है हमारी इमेज की डेफिनेशन, इमेज क्या है, ठीक है। और अच्छे से क्लियर होगा इमेज क्या है जब हम डायग्राम्स बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे जब हम कॉन्वेक्स मिरर से, कॉनकेव मिरर से, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगी इमेज की डेफिनेशन। अगर अभी समझ में नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आगे अपन डायग्राम्स बनाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब जो इमेज होती है ना, वो दो टाइप की होती है। इमेज होती है हमारी दो टाइप की, पहले होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिसमें जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट करती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है लाइट रेज, मिलती है एक्चुअल में। वर्चुअल इमेज में लगता है कि अपीयर्स टू मीट, लगता है कि मिलेगी पर एक्चुअल में मिल नहीं रही है, दिख नहीं रहा मिलते हुए, बस हमें लगता है कि वो मिलेगी। इसका भी डिफरेंस कब क्लियर होगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे। पर आपको अभी एक बार याद कर लेना है, रियल इमेज में लाइट रेज हमें एक्चुअल में मीट होती हुई दिखती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन वर्चुअल इमेज में लाइट रेज क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करती है, लेकिन लगता है कि वो मीट करेगी, लगता है कि वो मिलेगी किसी पॉइंट पे, पर एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो ये हमारी दो तरह की इमेज है। इसका डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है तो हम सिर्फ ये दो पॉइंट तो नहीं लिख सकते ना, ये एक एक पॉइंट, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज का, हमें दो दो कम से कम दो तीन पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो एक तो ये डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रोजेक्टर हम लगाते हैं ना, प्रोजेक्टर आप सबने देखा होगा, उस पे क्या है, हम एक स्क्रीन लगाते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं। जब हम एक स्क्रीन लगाते हैं और यहाँ से लाइट आ रही होती है और यहाँ पे हमें फोटोज दिखाई देती है, वो होती है हमारी रियल इमेज, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो होती है हमारी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो है हमारी वर्चुअल इमेज। आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि जो ये स्क्रीन होती है ना सिनेमा हॉल्स और में, ये जो प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाई जाती है, इसमें ये जो फिल्म होती है ना, हमें तो यहाँ पे सब सीधा दिखाई देता है, पर एक्चुअल में ओरिजिनल फिल्म में सीधा नहीं होता है, ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो जो रियल इमेज होती है ना, वो एक्चुअल में इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इसकी जो रियल इमेज बनेगी ना, वो उल्टी बनेगी। तो अगर मैं स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन करूंगी ना, तो ये उल्टी
ऑब्टेन होगी, पर एक्चुअल में हमें तो यहाँ सब सीधा दिखता है। तो अगर यहाँ पे सीधा दिखाना है तो ऑब्जेक्ट को कर दो उल्टा, इमेज बन जाएगी सीधी। तो इन्वर्टेड मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है ये इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसी। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। ये इंपॉर्टेंट, इसके 3 डिफरेंस है। फर्स्ट जो हमने डेफिनेशन देखी थी इनकी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, कि रियल इमेज में क्या होता है, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती है, वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट, लगता है कि वो मिलेगी पर एक्चुअल में नहीं मिल रही होती है उस टाइम पे। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल में हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट। तो ये था हमारा 2 इमेज के बारे में और इन दोनों का डिफरेंस। इमेज अभी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम डायग्राम्स बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन के तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगी, ये तीनों पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे उस टाइम पे, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिरर्स। ठीक है, मिरर हम 2 तरीके के देखेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब जो सीधा मिरर होता है वो, और स्फेरिकल मिरर मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल कहाँ से निकला, स्फेयर। स्फेयर क्या होती है, बॉल, ऐसे गोल बॉल होती है, वो क्या होती है, स्फेयर की शेप की होती है। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर भी 2 मिरर है। ठीक है, एक तो है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये 2 मिरर कैसे है, ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही समझ जाओगे। अब देखो, ये बॉल है, इस बॉल के मैं एक तो बाहर पॉलिश कर एक तो अंदर पॉलिश कर सकती हूँ। अगर मैंने अंदर पॉलिश कर दी तो ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अपने आप को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होंगी तो मुझे यहाँ पे मैं दिखूंगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, मैं बाहर से देख सकती हूँ। और जो कॉनकेव नहीं, दूसरा क्या हो सकता है केस, कि मैं बाहर से तो कर दूं पॉलिश। अगर मैं बाहर से कर दूंगी पॉलिश तो यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, अंदर वाले पोर्शन से लाइट रेस क्या है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। यहाँ पे बाहर वाले से हो सकती है, यहाँ पे अंदर वाले से हो सकती है। तो ये 2 केस बनते हैं इसलिए स्फेरिकल मिरर के। अब देखो, अब हम ये पूरा का पूरा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसका ये छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट हम काट लेंगे, इस स्फेयर में से काट के इसको अलग कर लेंगे। जब इसको हम अलग करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर ये इस तरीके का दिख रहा है तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर। और अगर मैं यहाँ से इसको काटती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर ये इस तरीके का दिख रहा है तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा है, ऐसे, यहाँ से क्या होगी, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे है, सी की तरह। कॉन्वेक्स कैसा है, सी की तरह। और यहाँ पे पॉलिश कर रखी है, लाइट रेज ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जाएगी, अगर ऐसे आ रही है तो ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल में 2 है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। स्फेरिकल मिरर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन प्लेन मिरर हम इसी में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर की पूछी जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इसकी। देखो, प्लेन मिरर क्या है, सिंपल सी बात है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो है, ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये प्लेन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर बोल देंगे। तो प्लेन मिरर क्या है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ठीक है, नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं रिवीजन वीडियो में आपको सारे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करूंगी, तो अभी आप सिर्फ समझो। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसकी ये है
कि इसमें जो इमेज होती है वो कैसे होती है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो समझ में आता है, अभी बता देती हूँ। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसकी इमेज भी क्या होगी, सीधी होगी। ठीक है, ये है इरेक्ट का मतलब। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे घरों में कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो हम मिरर के आगे अगर खड़े होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे उल्टे दिखने लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम क्या है, सीधे ही दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घरों में जो प्लेन मिरर है उसके अंदर हम इरेक्ट दिखते हैं, सीधे दिखते हैं। और सीधे दिखते हैं और हमारी इमेज वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो हम कोई पर्दा थोड़ी लगाते हैं अपनी फोटो देखने के लिए, अपनी इमेज देखने के लिए पर्दा थोड़ी लगाते हैं हम सीधा मिरर में डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, हम इसको डायरेक्ट मिरर में ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, मिरर के पीछे बनती है ये, मिरर के पीछे बनती है ये हमारी इमेज, ये हम डायरेक्ट देख लेते हैं, इसको स्क्रीन की जरूरत नहीं है ऑब्टेन करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो प्लेन मिरर होता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड है साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप मिरर में तो पतले दिख रहे हो, एक्चुअल में मोटे हो, या फिर एक्चुअल में तो आप पतले हो पर मिरर में मोटे दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। जो लंबा है वो लंबा दिखेगा, जो छोटा है वो छोटा दिखेगा, जो मोटा है वो मोटा दिखेगा, और जो पतला है वो पतला दिखेगा। तो मिरर हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के केस में। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। प्लेन मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, स्फेरिकल मिरर्स झूठ बोलते हैं, वो साइज डिफरेंट दिखाते हैं। वो हम सब देखेंगे कि कैसे डिफरेंट दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस सेम होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से सेम होती है जितनी डिस्टेंस इमेज की मिरर से होती है। कैसे, ये हमारा मिरर है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ पे भी 5 मीटर पे ही इमेज दिखेगी। अगर आप दूर चले जाओगे, सपोज आप टोटल 10 मीटर पे चले गए, तो आपकी जो इमेज है वो भी टोटल 10 मीटर पे चली जाएगी। ऐसा नहीं है आपको यही वाली इमेज दिखेगी, अगर आप पीछे जाओगे तो इमेज भी पीछे जाएगी। तो डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो इमेज होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि आपको आपका लेफ्ट राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, तो हमें उल्टा दिखता है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये है आपके प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की, इम्पोर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्फेरिकल मिरर और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर की कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे और क्या होता है स्फेरिकल मिरर, वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।